असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सुनिएगा, असहयोग आंदोलन हुआ क्या था, इसी में सारी चीजें समझ लो ताकि चीजों को समझने में बहुत ज्यादा आगे दिक्कत ना हो। देखो ध्यान से, शुरुआत होती है कहां से? शुरुआत होती है कहां से? शुरुआत होती है रॉलेट एक्ट से। शुरुआत होती है रॉलेट एक्ट से। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है और रॉलेट एक्ट को गांधी जी बोलते हैं कि अरे ये तो काला कानून है भैया, ठीक है, ये बोलते हैं भैया ये काला कानून है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी बोलते हैं अरे ये रॉलेट एक्ट, ये तो कोई मतलब ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई वकील कर सकता है, ना कोई दलील कर सकता है, तुम सीधे जेल में भेज दोगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब सुनो, ये रॉलेट एक्ट था क्या, इसके बारे में समझने की कोशिश करो। ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेरे बच्चों सिडनी रॉलेट। क्या नाम था इनका? सिडनी रॉलेट। अच्छा, ये सिडनी रॉलेट थे। इन्होंने क्या कर दिया, इनकी अध्यक्षता में ही एक रॉलेट एक्ट पारित करा गया और इस रॉलेट एक्ट का अर्थ ये था, इस रॉलेट एक्ट का अर्थ ये था कि भैया हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको 2 साल की कैद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 साल की कैद हो जाएगी। और भैया कोई आप बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के और सीधे संदेह के आधार पे उठा लिया जाएगा। अब तुम सोचो, सोचो कि तुमने गलती भी ना करी हो और तुम्हें सीधे उठा लिया जाए रॉलेट एक्ट के माध्यम से, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? गांधी जी बोलेंगे अरे भैया ये तो काला कानून है भैया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? फिर क्या हो जाता है, 2 साल की कैद हो जाती है। गांधी जी बोलते हैं अरे ये तो काला कानून था। सुनते जाना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, फिर मत बोलना। गांधी जी ने कहा अरे ये काला कानून है। ऐसा किसने कहा? ऐसा गांधी जी बोले। ठीक है सर, गांधी जी बोले। फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि भैया ना वकील, ना वकील, ना दलील, ना कोई दलील और ना ही कोई अपील, भैया ये पक्का जो है ना ये कानून सही नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा मोतीलाल नेहरू जी ने कह दिया। ठीक है, अब ये रॉलेट एक्ट होता है। फिर इस रॉलेट एक्ट का क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? इस रॉलेट एक्ट का विरोध होता है और रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग कहां पहुंच जाते हैं? लोग कहां पहुंच जाते हैं? इस रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग कहां पहुंच जाते हैं? इस रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग पहुंच जाते हैं जालियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। और वहां पे कौन आता है? वहां पे कौन आता है? वहां पे आता है जनरल डायर। वहां पे कौन आता है? वहां पे आता है जनरल डायर। जनरल डायर क्या करता है? बोलता है सुनो गोली चला दो भैया। क्या चला दो? गोली चलाने का आदेश दे देता है भैया, गोली चलाने का आदेश दे देता है। और जब वो गोली चलाने का आदेश देता है तो क्या होता है? सैकड़ों लोग मारे जाते हैं बेचारे, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। जब सैकड़ों लोग मर जाते हैं तो फिर क्या होता है भैया? जब सैकड़ों लोग मर जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है भैया? फिर जो है ना इसका एक विरोध कर दिया जाता है ना। सैकड़ों लोग मरते हैं, फिर गांधी जी बोलते हैं अच्छा सुनो तुमने ऐसा गलत काम किया है, हम तो सोचते थे कि ये अंग्रेजी लोग जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, पर ये तो भैया बहुत ही ज्यादा काबिल निकले। तो अब क्या हुआ? गांधी जी ने सोचा कि भैया भारत में तो हिंदू मुस्लिम की कोई एकता ही नहीं है। अब गांधी जी ने फिर क्या किया? गांधी जी ने कहा रुको एक काम करते हैं। वो बोले, ध्यान से सुनना कहानी, तभी लिख पाओगे बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो यही आंसर करके आओगे। गांधी जी बोले सुनो एक काम करते हैं, इन पहले मुस्लिम लोगों को अपने हक में लेते हैं। और उस समय पर मुस्लिम लोग एक आंदोलन करने की सोच रहे थे और वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। और ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये खिलाफत जो आंदोलन था ये क्या था? ये था खलीफा अर्थात धर्मगुरु की पुनर्स्थापना। और कहां की? तुर्की के। मेरी बात समझ में आ रही? और ये वादा किया था अंग्रेजों ने, किससे किया था? भारतीय मुस्लिमों से, कि तुम जिसको खलीफा मानते हो उसकी पुनर्स्थापना करेंगे। और तुम किसको खलीफा मानते हो? तुम तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा अर्थात अपना धर्मगुरु मानते हो। ऐसा बोला था उन्होंने। क्या बोला था? कि तुर्की के सुल्तान जिसको आप अपना खलीफा मानते हो उसको सत्ता में वापस से लाएंगे। ऐसा अंग्रेजों ने वादा किया था। पर जब अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए तो भारतीय मुसलमान जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चला देते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। सुन लीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन में बस फटाफट से टिक मारे, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, ठीक है। खिलाफत आंदोलन चलता है और इस खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया था। इस खिलाफत आंदोलन को किसने चलाया था? इस खिलाफत आंदोलन को भारतीय मुस्लिमों ने चलाया था। गांधी जी बोले अच्छा ठीक है, इस खिलाफत आंदोलन में हम साथ देंगे। गांधी जी बोले सब आंदोलन तो हम खुद ही चलाते हैं, ये आंदोलन तुम लोग चला रहे हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। गांधी जी थे बड़े काबिल, ठीक है, समझ भाई बात। अब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम की एकता के आधार पे
भारत में एक आंदोलन चला दिया जाता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। अब तुम्हारे मन में यह सवाल होगा कि सर जी असहयोग आंदोलन ही क्यों? असहयोग आंदोलन इसलिए क्योंकि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था दक्षिण अफ्रीका से वापस आते टाइम कि यदि हम इन अंग्रेजों को यदि हम क्या देना बंद कर दें, सहयोग देना बंद कर दें, तो इनकी सरकार ढह जाएगी। ऐसा गांधी जी ने सोचा था, पर ऐसा नहीं हुआ। इनकी सरकार नहीं ढही, बल्कि लोग परेशान हो गए। और फिर यह असहयोग आंदोलन चालू तो हो गया, यह असहयोग आंदोलन चालू तो हो गया, लेकिन अभी देखना है कैसे खत्म भी हो जाएगा। अभी देखना ये कैसे खत्म भी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ये बात समझ में आ गई? इसके बीच में जालियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन के बीच में एक और आंदोलन भी है, खिलाफत आंदोलन, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। ठीक, अच्छा, अब ये जो असहयोग आंदोलन है ये चालू तो हुआ, लेकिन ये कैसा आंदोलन था कि भैया अंग्रेजों को कोई सहयोग मत दो, इनके दुकानों में सामान मत खरीदो, है ना, शहरों में जो है इनके स्कूलों में बच्चों को मत पढ़ाओ, इनके यहाँ हमारे वकील काम करने के लिए नहीं जाएंगे, इनके घर में इनके यहाँ पे मजदूर हमारे नहीं जाएंगे। मतलब कुल मिला करके जैसे घर में लड़ाई हो जाती है ना, तो मम्मी जो है बोलती है कि आज के बाद तुम खाना मांग के देखना हमसे। वैसे गांधी जी बोले थे, आज के बाद तुम बोलना हमसे, तुम्हारे घर में हम नहीं आएंगे काम हम करने, अपने लोगों को नहीं भेजेंगे। बस ऐसी ही कुछ कहानी थी। कुछ समझ में आई मेरी बात? अब सुनो, ऐसा कब तक चलेगा? तुम अपनी मम्मी से कब तक गुस्सा रहोगे? अगर मम्मी खाने को एक दिन नहीं देंगी काम चलेगा, 2 दिन नहीं देंगी काम चलेगा, तीसरे दिन तो पेट में चूहा कूदेगा। अब पेट में चूहा कूद गया भारत के लोगों ने, भारत के लोगों में के पेट में चूहा कूदा, क्योंकि लोग बेरोजगार थे, भुखमरी से परेशान थे, और पहुंच जाते चौरी चौरा नामक स्थान पे, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देखो आगे के सारे क्वेश्चन में टिक मारने वाला हूं मैं, इसलिए ध्यान से सुन लो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लोग पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वहां पे क्या करते हैं, एक थाने के 21 सिपाहियों को जिंदा जला देते हैं। और 21 सिपाहियों को जिंदा जलाने के बाद गांधी जी को जब इस चौरी चौरा नामक घटना का पता चलता है, तो गांधी जी बोलते हैं भैया ये तो गलत हो गया, ये तो हम अहिंसात्मक आंदोलन चलाए थे, ये हिंसात्मक कैसे हो गया? गांधी जी ने कहा इस सही असहयोग आंदोलन को वापस ले लो, और यहीं से असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है। और इस प्रकार से ये रॉलेट एक्ट से कहानी शुरू होती है, और असहयोग आंदोलन पे आकर के चौरी चौरा नामक स्थान पे आकर के खत्म हो जाती है। लेकिन अभी भी आगे बहुत सारे आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी ने बहुत प्रयास किया, वो सब कहानी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहां तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आपके आंसर मिल गए होंगे। बच्चों बताओ जल्दी से, यहां तक सभी को क्लियर हुआ इतनी बात? क्या बच्चे हमारे सर इंटरेस्ट ले रहे थे जो मैं ये सारी बातें बोल रहा था? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा बोर्ड पेपर में, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता डाले। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध नहीं था, क्योंकि ये तो 1914 में ही हो गया था, और असहयोग आंदोलन तो आपको पता है कि भैया बाद में हुआ था। ठीक है, अच्छा,